रात के अंधेरे में एक लड़का अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन दिल में डर था। हर बार जब भी वह कुछ बड़ा करने की सोचता, तभी एक आवाज उसके अंदर से आती, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये आवाज सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हम सबकी है। कितनी बार जब हमने भी कुछ नया करने की सोची होगी, लेकिन एक डर ने हमें रोक लिया। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन भी यह सोचकर रुक जाते कि 999 बार की असफलता के बाद लोग उन्हें पागल कहेंगे, तो क्या आज दुनिया को बल्ब मिलता? अगर महान एथलीट्स यह सोचकर मैदान में न उतरते कि वे हार सकते हैं, तो क्या वे जीवन में कभी चैंपियन बन पाते? डर एक एहसास है, हकीकत नहीं। इसे खत्म करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने और इसके बावजूद आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी डर से जूझ रहे हैं, चाहे वह असफलता का डर हो, अकेलेपन का डर हो, या बदलाव का डर हो, या कोई और डर, तो यह किताब आपको हर डर से बाहर निकालकर आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। सूजन जेफर्स की बेस्ट सेलर किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यह किताब हमें सिखाती है कि डर को पूरी तरह मिटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझकर और महसूस करके आगे बढ़ना होगा। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी असली जादू होता है। यह किताब आपको सिखाएगी डर को कमजोरी की बजाय ताकत में कैसे बदले। आपको किसी भी चीज में डर लग रहा है, फिर भी आप खुद को कहते हैं, यस मैं यह कर सकता हूं। आप सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाकर अपने सपनों को कैसे पूरा करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है, तब उसका मन डर से भरा होता है और वह सोचता है, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन फिर भी वह पैडल पर पैर रखता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह गिर जाता है और उसे चोट लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वह सोचता है, शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन अगले दिन वह फिर कोशिश करता है। हर बार गिरने के बाद भी वह हार नहीं मानता। वह लगातार कोशिश करता है और फिर एक दिन बिना गिरे, बिना डरे साइकिल चलाने लगता है। अब आप सोचिए, अगर उस बच्चे ने पहली बार गिरने के बाद ही सोच लिया होता कि यह मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या वह कभी साइकिल चलाना सीख पाता? बिल्कुल नहीं। यही डर का असली रूप है। यह हमें गिरने से नहीं रोकता, बल्कि हमें कोशिश करने से रोकता है। हम सभी के अंदर अलग अलग डर होते हैं। कोई असफल होने से डरता है, कोई अकेलेपन से डरता है, कोई बदलाव से डरता है, कोई लोगों के तानों से। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमेशा रहेगा, जब तक हम उसे हराकर आगे नहीं बढ़ते हैं। डर की असली वजह अनिश्चितता और नियंत्रण खोने का एहसास है। जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, तो हमारा दिमाग हमें सबसे बुरी संभावनाओं की ओर धकेल देता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें डर के आगे झुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझकर, इसे महसूस करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे बड़े बिजनेसमैन हों, कलाकार हों या खिलाड़ी हो, क्या उन्हें कभी डर नहीं लगा होगा? क्या किसी ने स्टेज पर आने से पहले नर्वस महसूस नहीं किया होगा? क्या किसी ने नया बिजनेस शुरू करने से पहले असफलता का डर महसूस नहीं किया होगा? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आप एक बड़े बदलाव के करीब हैं। अगली बार जब डर आपको आगे बढ़ने से रोके, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में यह नहीं कर सकता, या बस मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है? क्या डर कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मजबूत बन जाऊंगा तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा, या अगर मैंने सब कुछ सही तरीके से सीख लिया तो डर अपने आप चला जाएगा। लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो हर नए मौके, हर नई चुनौती और हर बदलाव के साथ हमारे सामने आता है। हमें लगता है कि अगर हम एक बार डर पर काबू पा लें, तो फिर कभी डर महसूस ही नहीं होगा। लेकिन असल में डर हमेशा रहेगा, बस उसके रूप बदलते रहेंगे। सोचिए, जब आप छोटे थे तो अंधेरे से डरते थे, फिर आप बड़े हुए और अंधेरे का डर चला गया, लेकिन अब आपको परीक्षा में फेल होने का डर सताने लगा। जब आप स्कूल से निकले तो करियर को लेकर डर लगने लगा। जब नौकरी मिली तो नौकरी खोने का डर लगने लगा। जब शादी हुई
तो रिश्ते टूटने का डर आ गया। यानी डर हमेशा मौजूद रहता है, बस उसकी शक्ल बदलती रहती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम डर के साथ जीने के लिए मजबूर हैं? हाँ, लेकिन मजबूरी से नहीं, बल्कि समझदारी से और हिम्मत के साथ। डर को हटाने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम समझ जाते हैं कि डर एक संकेत है कि हम कुछ नया और बड़ा करने जा रहे हैं, तो ये डर हमारी ताकत बन सकता है। सूजन जेफर्स कहती हैं कि डर के बिना सफलता संभव ही नहीं है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में डर को महसूस किया है, चाहे वह किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा हो, किसी बड़े स्टेज पर बोल रहा हो, या किसी मुश्किल फैसले का सामना कर रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम डर से लड़कर उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम डर को महसूस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप डर महसूस करें, तो उसे एक संकेत माने कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ रहे हैं, और यही असली ग्रोथ की पहचान होती है। क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में इतना दर्द और डर है कि आप कुछ भी नहीं बदल सकते? क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, या मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है? याद रखना, हर दर्द में एक ताकत छिपी होती है। हम या तो अपने दर्द को अपनी कमजोरी बना सकते हैं, या फिर उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने हालात के बारे में कैसे सोचते हैं। हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, मैं बेबस हूं, दूसरा, मैं कर सकता हूं। हमारे डर और दर्द की जड़ अक्सर इस सोच में छिपी होती है कि हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। जब भी हमें लगे कि हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्थिति में हमारे पास एक ताकत होती है, और वो होती है फैसले लेने की ताकत। सोचिए, दो लोग एक ही मुश्किल परिस्थिति में हैं, दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। पहला व्यक्ति कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह मेरे लिए कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग अलग है, और यही सोच तय करेगी कि उनका भविष्य कैसा होगा। याद रखना, जीवन में शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि एक्शन लेने से बदलता है। सूजन जेफर्स बताती हैं कि शिकायत करने और दोष देने से हम खुद को और कमजोर महसूस करते हैं। जब हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं आगे बढ़ सकता था, ये सब बोलकर हम अनजाने में अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, तब हम अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। जीवन में आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो पीड़ित बने रहे या फिर विजेता। हमें हमेशा दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो हम हालात के शिकार बनकर रोते रहें, या फिर हम अपने डर और दर्द को ताकत में बदलकर आगे बढ़ें। हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया, तो या तो आप खुद को बेकार समझ सकते हैं, या फिर उससे सीख सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को किसी और के नजरिए पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, तो या तो आप हार मान सकते हैं, या फिर अपनी गलती से सीखकर और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो या तो आप हमेशा शिकायत कर सकते हैं, या फिर बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। हम अपनी असली ताकत तब पाते हैं जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। डर, असफलता, नकारात्मक लोग, ये सब रहेंगे, लेकिन इनका सामना करने का तरीका हमारे हाथ में है। हमेशा डर और दर्द को अपनाइए, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाएगा। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, हर बार जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, या हर बार जब आप हार मानने की जगह सीखने को चुनते हैं, तो आप दर्द से ताकत की ओर बढ़ते हैं। आपके पास पहले से ही ताकत है, बस आपको उसे पहचानना है। आप कभी भी डर और दर्द को अपनी कमजोरी मत समझिए, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाने की कला सीखिए। अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, तो खुद से यह मत पूछिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना सीखना है।
कई बार हम अपनी जिंदगी में जो हो रहा होता है उसे दूसरों की गलती मानते हैं। जैसे अगर मेरे माता पिता ने मुझे बेहतर मौके दिए होते तो मैं आज कहीं और होता। अगर मेरा बॉस सही होता तो मैं आगे बढ़ सकता, या अगर हालात मेरे फेवर में होते तो मैं भी सफल होता। लेकिन सूसन जेफर्स इस अध्याय में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताती हैं। चाहे तुम इसे मानो या न मानो, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए बाहरी कारण ढूंढते हैं, समाज, परिवार, भाग्य, अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या इससे हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब हम अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी पर से नियंत्रण खो देते हैं और हम एक पीड़ित की भूमिका में चले जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हमारी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता सिवाय हमारे। हाँ, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन फैसला हमारा होता है कि हम उन हालातों के साथ क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं? सोचिए, अगर आप एक कार चला रहे हैं और अचानक गाड़ी फिसलने लगती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप स्टीयरिंग छोड़ देंगे और कहेंगे अब तो सब भगवान भरोसे हैं, या फिर आप पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश करेंगे? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद नहीं संभालते तो हालात हमें कहीं भी बहा ले जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हमारी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे फैसले के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, तो हम इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। हम दुनिया के हर हालात को बदल नहीं सकते। हम यह तय नहीं कर सकते कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सी मुश्किलें आएंगी, या हमें कौन कौन से मौके मिलेंगे। लेकिन हम हमेशा यह तय कर सकते हैं कि हम इन हालातों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर कोई आपको ठुकराता है तो या तो आप खुद को बेकार मान सकते हैं, या फिर यह सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। अगर कोई मौका हाथ से चला जाता है तो या तो आप पूरी जिंदगी उसका अफसोस कर सकते हैं, या फिर खुद को बेहतर बनाने पर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी डर से जूझ रहे हैं तो या तो आप उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसका सामना करके खुद को मजबूत बना सकते हैं। सूसन जेफर्स हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जिंदगी हमारी ही जिम्मेदारी है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। जब तक हम इसे नहीं मानते तब तक हम एक पीड़ित मानसिकता में फंसे रहते हैं, जहां हमें लगता है कि हम कुछ भी बदलने की ताकत नहीं रखते। लेकिन जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से हम अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। याद रखना, आपकी जिंदगी आपकी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे जीते हो। हमारी जिंदगी में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, क्या मेरे लिए कभी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह नकारात्मक सोच हमें कहीं भी नहीं ले जाती? लेकिन अगर पॉजिटिविटी को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सकारात्मक सोच कोई बचकानी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत से लोग मानते हैं कि जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, पॉजिटिव सोचने से क्या बदलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। मान लीजिए दो लोग एक ही स्थिति में हैं, दोनों को एक ही कठिन चुनौती का सामना करना है। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊंगा, मेरे पास इसे करने की क्षमता नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। अब आप सोचिए, कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही, दूसरा व्यक्ति। न केवल इसलिए कि उसने खुद को एक मौका दिया, बल्कि इसलिए कि उसकी पॉजिटिव सोच ने उसे एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। लोग अक्सर कहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव मत बनो वरना धोखा खाओगे, या हमेशा चीजों की अच्छी साइड मत देखो वरना तुम असली दुनिया से कट जाओगे। लेकिन क्या नकारात्मक रहकर आज तक कभी किसी ने कुछ हासिल किया है? जब हालात बुरे हों और फिर भी आप उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें और फिर भी आप अपने सपनों पर विश्वास करें तो इसका मतलब है कि आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं। जब पूरी दुनिया आपको बताने की कोशिश करे कि तुमसे नहीं होगा
और फिर भी आप कोशिश करने के लिए तैयार रहें, तो यही असली पॉजिटिविटी है। सूजन जेफर्स ये नहीं कहती कि हमेशा जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करो। वह ये कहती हैं कि हर परिस्थिति में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढो। अगर आपको कोई अवसर नहीं मिल रहा तो आप सीख सकते हैं कि आपको खुद अपने अवसर बनाने होंगे। अगर कोई आपको नकार रहा है तो आप सीख सकते हैं कि असली आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि खुद के अंदर से आता है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन हम हमेशा तय कर सकते हैं कि हम उन हालातों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हम नकारात्मकता, डर और संदेह का चुनाव कर सकते हैं जो हमें और पीछे धकेल देगा, या फिर हम उम्मीद, सीखने और आगे बढ़ने का चुनाव कर सकते हैं जो हमें सशक्त बनाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने लगते हैं? हो सकता है कि ये लोग आपके दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों, सहकर्मी हों, या फिर वो समाज जिसे आप अपना समझते हैं। वे खुले तौर पर आपको रोकें या शायद मीठी मीठी बातों में आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करें। जब भी आप ग्रोथ की राह पर बढ़ते हैं तो ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लोग आपको आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं? इसके कुछ कारण होते हैं। लोगों को डर होता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे। उन्हें लगता है कि आप इतने आगे न निकल जाएं कि वे आपके बराबर भी न रह पाएं। जब आप ग्रो करते हैं तो कई लोगों को अपनी नाकामियां याद आने लगती हैं और वे सोचते हैं, अगर यह कर सकता है तो मैंने अब तक क्यों नहीं किया, और यह एहसास उन्हें असहज कर देता है। जब आप बदलते हैं तो आपकी सोच, आपके सपने और आपकी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। लेकिन जो लोग उसी पुरानी दुनिया में रहना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हो जाएं। कई लोग आपको एक खास दायरे में देखना पसंद करते हैं ताकि वे आपको नियंत्रित कर सकें। जैसे ही आप खुद के बारे में फैसले लेने लगते हैं, वे असहज हो जाते हैं। लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तू ये सब क्यों कर रहा है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। और फिर ये डर फैलाते हैं, अगर तूने ये किया और असफल हो गया तो। फिर ये शक पैदा करते हैं, भाई तेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, इसमें बहुत टैलेंट की जरूरत होती है। जब आप यहां तक भी नहीं मानते तो ये लोग आपको भावनात्मक ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। भाई पहले तू ऐसा नहीं था, अब तो तू बहुत बदल गया है, आजकल तो बात ही नहीं करता। सूजन जेफर्स हमें सिखाती हैं कि अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों से प्रभावित होना बंद करना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की राय हमारी सच्चाई नहीं है। अगर आपने कोई बदलाव करने का फैसला लिया है तो इसका मतलब है कि आपने इसके बारे में सोचा है, ना कि दूसरों की नकारात्मक बातों के बारे में। लोग आपकी यात्रा को नहीं समझ सकते क्योंकि वे आपकी तरह नहीं सोचते, इसलिए उनकी राय से ज्यादा अपने इरादों को महत्व दें। आप हमेशा उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपके सपनों को समझते हैं। अगर कोई बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उससे जितना जल्दी हो दूरी बना लें। याद रखना, आप एक इंसान है, ना कि कोई खिलौना जो आप सबको खुश रखे। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि आप बिना रुके आगे बढ़ते रहें। जब वे देखेंगे कि आप अपने फैसले पर टिके हुए हैं तो या तो वे आपका सम्मान करेंगे या फिर खुद ही पीछे हट जाएंगे। फैसले लेना जिंदगी का सबसे बड़ा डर हो सकता है। क्या आपने कभी खुद को इस उलझन में पाया है, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, या अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं हमारा कोई फैसला हमें पछतावा न दे दे। कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। हम फैसले लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गलत फैसला लेने से हमें नुकसान होगा। आज तक हमारे समाज ने हमें यह सिखाया है कि हर स्थिति में सही और गलत का विकल्प होता है, लेकिन असल में हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यही नो लूज डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत हमें बताता है कि चाहे आप कोई भी फैसला लें, उससे आपको कुछ न कुछ फायदा ही मिलेगा। जब हम किसी फैसले को सही या गलत के रूप में देखते हैं तो हम अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी फैसला हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। अगर आप किसी नई नौकरी का चुनाव करते हैं और वह आपके लिए सही नहीं निकलती
तो आप सीखते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में जाते हैं और वह टूट जाता है तो आप समझते हैं कि आपको रिश्ते में क्या चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वह असफल हो जाता है तो आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो अगली बार आपको सफल बना सकती हैं। हर रास्ता एक नया अवसर देता है। हमेशा जीवन में दो रास्ते होते हैं और दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। पहला रास्ता हमें वह चीज देता है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, सफलता, खुशी, संतोष। और दूसरा रास्ता हमें अनुभव, ज्ञान और सुधार का अवसर देता है जो हमें आगे और भी मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है कि कैसे ऐसा फैसला लिया जाए जिसमें कोई हार ना हो। इसके लिए सूसन जेफर्स कुछ खास तरीके सुझाती हैं। अपनी सोच बदलें। कोई भी फैसला आपके जीवन का अंत नहीं है, यह बस एक कदम है जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। डर को कंट्रोल न करने दें। अगर आप सिर्फ इस डर से फैसला नहीं ले रहे कि क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, तो याद रखें कि कोई भी रास्ता आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। जो भी फैसला लें उसमें अपना 100% दें। जब आप एक रास्ता चुनते हैं तो पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसमें लग जाएं, ताकि आपको कभी पछतावा ना हो। हर अनुभव को एक सीख मानें। अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं भी जाती तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा, और फिर आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को सुनें। कई बार हमारा दिमाग तर्क देता है लेकिन हमारा दिल सही दिशा दिखाता है। खुद से पूछें, क्या मैं इस फैसले से खुश महसूस कर रहा हूं? जीवन में गलत फैसला जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सोचिए, अगर आप सफर पर निकले हैं और रास्ता बदलना पड़ जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी यात्रा बेकार हो गई? नहीं, यह बस एक नया अनुभव होता है जिससे आप अगली बार और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन को केवल एक ही दिशा में देखते हैं, सिर्फ करियर, सिर्फ पैसा, सिर्फ रिश्ते या सिर्फ किसी एक लक्ष्य पर। हम सोचते हैं कि अगर बस ये एक चीज सही हो जाए तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सिर्फ एक क्षेत्र में सफलता मिलना ही हमें संतोष दे सकता है? हमारी जिंदगी एक पहिया है, न कि एक रेस। अगर पहिए का कोई भी हिस्सा कमजोर या गायब हो तो सफर सुचारू रूप से नहीं चल सकता। यह पहिया कई हिस्सों से बना होता है, जैसे करियर और पैसा, रिश्ते और परिवार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, आत्मविकास और सीखना, मजा और खुशी, आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा कमजोर होता है तो जिंदगी अधूरी लगने लगती है। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ करियर पर है लेकिन रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो क्या आप सच में खुश हैं? अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है तो क्या यह जिंदगी पूरी है? सिर्फ एक चीज से संतोष नहीं मिलेगा। कई लोग अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज पर फोकस करते हैं, बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, लेकिन जब अकेलापन महसूस करता है तो समझ में आता है कि रिश्तों की भी जरूरत थी। कोई सिर्फ रिश्तों में इतना खो जाता है कि अपने सपनों को भूल जाता है और बाद में अफसोस करता है। कोई सिर्फ मस्ती में रहता है, लेकिन जब जरूरी चीजों की कमी महसूस होती है तो पछतावा होता है। सच्ची सफलता वही है जब आप हर पहलू को महत्व दें, न कि सिर्फ एक चीज को। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देंगे तो बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी और यही आपको अधूरापन महसूस कराएगा। कैसे जानें कि आपकी जिंदगी संतुलित है या नहीं? एक कागज लें और उसमें जिंदगी के अलग अलग पहलू लिखें। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविकास, खुशी, आध्यात्मिकता आदि। अब खुद से पूछें, मैं इन सभी क्षेत्रों में कितना संतुलित हूं? जिन क्षेत्रों में कमी है उन पर काम करना शुरू करें। अगर आप सिर्फ एक ही दिशा में भागते जा रहे हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो एक दिन आपको खालीपन महसूस होगा। इसलिए जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र को समय देना जरूरी है। अगर आप करियर पर मेहनत कर रहे हैं तो रिश्तों को भी समय दें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो अपनी सेहत और खुशी को न भूलें। अगर आप आत्मविकास कर रहे हैं तो अपने दोस्तों और परिवार से भी जुड़े रहें। सिर्फ पैसे से, सिर्फ रिश्तों से या सिर्फ सफलता से संतोष नहीं मिलेगा। असली खुशी तब मिलेगी जब हर क्षेत्र में आप खुद को समृद्ध महसूस करेंगे। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हां और ना के बीच का होता है।
जब भी कोई नया अवसर, नया बदलाव या नई चुनौती हमारे सामने आती है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर डर और अनिश्चितता से भरा होता है और हम सोचते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर मैं इसमें असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? ये सारे सवाल हमें निर्णय लेने से रोक देते हैं और हम ना कहने लगते हैं। लेकिन सूसन जेफर्स हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो हमें हाँ कहना सीखना होगा, भले ही हमें डर लग रहा हो। जब भी कुछ नया होता है हमारा दिमाग सुरक्षित रहना चाहता है। यह हमें बताता है कि नया का अर्थ है रिस्क, और रिस्क का मतलब हो सकता है असफलता, आलोचना या असुविधा। यही कारण है कि हम नए मौकों पर ना कहने लगते हैं, चाहे वो कोई नई नौकरी हो या नया रिश्ता हो या किसी नए शहर में जाना हो या कोई नई आदत अपनाना हो। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब भी हम ना कहते हैं हम खुद को उसी पुराने दायरे में बंद कर लेते हैं, और जब हम हाँ कहना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। जब भी हम किसी मौके पर हाँ कहते हैं हम खुद को नई संभावनाओं की ओर खोलते हैं। जितना ज्यादा हम हाँ कहने लगते हैं उतना ही डर का असर कम होने लगता है। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि तब आती है जब हम किसी चीज को करने के लिए हाँ कहते हैं, भले ही हमें अंदर से डर क्यों न लग रहा हो। जब हम कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं तो हमें खुद पर ज्यादा भरोसा होने लगता है। डर होना कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम डर की वजह से ना कहते हैं। असली ताकत तब आती है जब हम डर के बावजूद हाँ कह देते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। जब कोई छोटा सा अवसर सामने आए जो थोड़ा भी रोमांचक लगे तो बिना सोचे हाँ कहें। अपने डर को पहचानें लेकिन उसे कंट्रोल न करने दें। डर आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको सतर्क करने के लिए होता है। ना कहने की आदत को तोड़ें। अगली बार जब कोई मौका मिले तो पहले ना कहने के बजाय खुद से पूछें, अगर मैं हां कहूं तो क्या हो सकता है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभव वहीं होते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए होते। हां कहने का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज करनी ही होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार हैं। हमारी जिंदगी में दो ही प्रमुख रास्ते होते हैं, या तो हम प्यार और विश्वास के साथ जीते हैं या फिर डर और संदेह के साथ। हर बड़ा फैसला, हर रिश्ता, हर सपना इन्हीं दो भावनाओं से संचालित होता है। लेकिन अक्सर हम अनजाने में डर को चुनते हैं। हम खुद से कहते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे छोड़ दें? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं? ये सवाल हमें प्यार से दूर ले जाते हैं और हमें खुद के ही बनाए हुए एक बंद दरवाजे के पीछे कैद कर देते हैं। सूजन जेफर्स कहती हैं कि हमेशा प्यार और विश्वास को चुनना ही असली आजादी है। जब हम डर को दरकिनार कर प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी अधिक खूबसूरत, शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाती है। हर स्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, डर का रास्ता या प्यार का रास्ता। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो हम या तो भरोसा कर सकते हैं या शक कर सकते हैं। जब कोई अवसर मिलता है तो हम या तो उसे अपनाने का साहस दिखा सकते हैं या असफलता के डर से पीछे हट सकते हैं। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हम या तो माफ कर सकते हैं या गुस्से और घृणा में जी सकते हैं। डर हमें बताता है, तुम कमजोर हो, सावधान रहो। प्यार कहता है, तुम मजबूत हो, खुलकर जियो। सच्चा प्यार बिना विश्वास के अधूरा होता है। अगर आप किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते तो आप कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप अपने फैसलों को लेकर हमेशा असमंजस में रहेंगे। अगर आपको जिंदगी पर भरोसा नहीं है तो हर नया मौका आपको डरावना लगेगा। हम डर इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमने अतीत में कुछ बुरे अनुभव किए होते हैं। जैसे कभी किसी ने हमारा दिल तोड़ा तो अब हमें हर रिश्ते में शक होने लगा। अगर हम कभी किसी काम में असफल हुए तो अब कोई भी नया कदम उठाने से हम घबराने लगेंगे। कभी किसी ने हमें धोखा दिया तो अब हमें हर व्यक्ति पर भरोसा करने में डर लगने लगेगा। लेकिन अतीत का दर्द हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। अगर हम डर की दीवारों के पीछे छिपे रहेंगे तो हम कभी जिंदगी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। कैसे चुनें प्यार और विश्वास? अपने डर को पहचानें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब भी आप डर महसूस करें, खुद से पूछें, क्या यह डर मुझे सही दिशा में ले जा रहा है या सिर्फ मुझे रोक रहा है? खुद पर भरोसा करें।
अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरों पर भी नहीं कर पाएंगे। दूसरों को माफ करना सीखें। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हैं। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि प्यार और विश्वास की ताकत डर से ज्यादा होती है। जिंदगी को खुलकर जीने का संकल्प लें। प्यार का मतलब सिर्फ रिश्ते नहीं होते, ये हर चीज में होता है। अपने काम से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, अपने जीवन से प्यार करें। सूसन जेफर्स की यह किताब हमें सिखाती है कि डर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये किताब बताती है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसके कारण रुक जाना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें आत्मविश्वास मिलेगा तब हम नए अवसरों को अपनाएंगे, लेकिन असल में आत्मविश्वास तभी आता है जब हम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। डर का असली कारण यह नहीं कि हम किसी चीज में असफल हो सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। अगर हमें अपनी क्षमता पर विश्वास हो तो कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने डर का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को बार बार नहीं करेंगे तब तक डर कम नहीं होगा। हर बार जब हम किसी डर का सामना करते हैं तो वह कमजोर होता जाता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हमारी जिंदगी में हर फैसला एक अवसर होता है। हम अक्सर इसलिए कोई नया कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर फैसला हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सफल होते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है, और अगर हम असफल होते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। इसलिए हमें किसी भी मौके पर हाँ कहना सीखना चाहिए, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न लगे। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें डर को नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास को चुनना होगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।